हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है, आइए उसमें आज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में प्री हिस्ट्री और इंडस वैली को कवर किया था। आज हम करेंगे वैदिक पीरियड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है हमारे पास। ऐसा माना जाता था कि जो मैंने आपको करवाया था, आप यहाँ जो मैंने इस स्लाइड में तो नहीं है, बट यहाँ पर मैंने बताए थे कि एक्सटिंक्शन कैसे हुआ था इंडस वैली का। तो उसमें एक रीज़न ये भी था कि जब लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए थे, तो ऐसा कुछ बुक्स में लिखा गया है कि यहाँ की माइग्रेशन ने क्या किया था, लोग न्यू रिवर्स की तरफ जब मूव कर रहे थे तो उनको हमारे नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट है, यहाँ में जो रिवर्स हैं, लाइक ये गंगा, यमुना है या ये गंगा है, तो ये इन रीजन्स की तरफ माइग्रेट कर गए थे। या यहाँ पर जो घग्गर, हखरा, सरस्वती वगैरह रिवर्स थी, तो उनकी तरफ ये माइग्रेट कर गए थे इस रीजन में से। तो इन रिवर्स की तरफ जब चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन होता है वेदों का, इस बेल्ट में। तो इसीलिए आज भी आप देखो तो ये जो स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश या बिहार या सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पर टेम्पल्स बहुत हैं। टेम्पल्स क्यों? टेम्पल्स होने के साथ साथ यहाँ पर आज भी हम बोल सकते हैं कि एंशियंट कल्चर बहुत प्रॉस्पर है, या यहाँ पर बहुत आज भी लोग मानते हैं, बिलीफ है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लीड करते हुए यहाँ पर वेदों का जब ओरिजिन होता है, तो हमारे पास नया आता है वैदिक पीरियड। तो स्टार्ट करते हैं। वैदिक पीरियड हमारे पास कब शुरू होता है? ये है वैदिक पीरियड हमारे पास है 1500 से लेके 1000, दैट इज़ 1500 बिफोर कॉमन एरा से लेके 1000 बिफोर कॉमन एरा तक। उस टाइम हमारे पास एक टर्म दी गई थी आर्यन। आर्यन जो थे वो कहाँ से लिए गए? संस्कृत वर्ड आर्या से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि मैन बिलोंग टू अ गुड फैमिली। एक अच्छी फैमिली के मेंबर जो होगा उसको हम बोलते हैं आर्यन। लिंग्विस्टिक टर्म है, और साथ में जो वैदिक संस्कृत बोलते हैं, जो संस्कृत अपनी वकैब में यूज़ करते हैं, उनको बोला जाता है आर्यंस। ठीक है। सेमी नोमैडिक पीपल्स हैं और जो माइग्रेट किए हैं इंडिया में फ्रॉम यूरेशिया से। तो यूरोप और एशिया की जो बेल्ट है वहाँ से ये माइग्रेट करके इंडिया की तरफ आए हैं। और टर्म संस्कृत जो वेदा लिया गया है वो लिया गया है हमारे पास संस्कृत वर्ड विद में से। विद मतलब कि जानने की इच्छा, टू नो, जानने की इच्छा। तो वेदास जो हैं या ऋग्वेदिक संहिता है जो, वो हमारे पास जो ऋग्वेदा है उसकी कंपाइलेशन में कितनी बुक्स हैं? 10 बुक्स हैं। या ऐसे हम देख सकते हैं कि ऋग्वेदा जो है वो कंपाइलेशन है किसका? ऑफ 10 बुक्स। और ये पूरा वेद हमारे पास इनिशियली ओरली था, ओरली। बाद में इसको रिटर्न में लाया है, जिसकी 10 बुक्स है, जिसमें से 2 से लेके 7वीं बुक तक हमारे पास कैसी थी? ओल्डेस्ट है, पुरानी थी। बाकी जो पार्ट हैं वो इसमें फर्दर ऐड किया है। स्कॉलर्स ने फाइंड सिमिलरिटी इन लैंग्वेज जो ऋग्वेदा में यूज़ है और जो ईरानियन टेक्स्ट में हमारे पास जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो सिमिलर है, इसीलिए हम इसको रिलेट कर पा रहे हैं किससे? यूरेशिया से ये हमारे पास माइग्रेट होकर आए हुए हैं। नेक्स्ट, एक्सटेंट मतलब कहाँ पर आर्यंस पीपल स्प्रेड हुए थे। तो आर्यंस हमारे पास इनिशियली कहाँ पर थे? सप्त सिंधवा, मतलब वो रिवर्स जो सिंधु के साथ हैं। सिंधु रिवर किसका नाम है? इंडस का। तो इंडस के साथ जो भी हमारे पास एडजॉइनिंग रिवर्स है या उसकी ट्रिब्यूटरीज हम बोल सकते हैं, अगर एक टेक्निकल टर्म में यूज़ करें तो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज के पास जो सेटलमेंट होगी उसको बोलते हैं हम सप्त सिंधवा, दैट इज़ लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अब 7 रिवर्स ये कौन कौन सी आ जाएंगे हमारे पास?
अफ़गानिस्तान में जो ट्रिब्यूटरीज इसकी ऐड हो रही हैं यहाँ, उस टाइम पाकिस्तान तो नहीं था या अफ़गानिस्तान भी नहीं था, बट प्रेजेंट डे में हमारे पास पाकिस्तान है, या यहाँ पर इंडिया का JNK का पार्ट है, या बाकी फर्दर स्टेट्स हैं जो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पर थोड़ा पार्ट महाराष्ट्र का। तो ये सारा रीजन जो था ये इंडस वैली का था। आपको जो याद होगा यहाँ सुतका गेंदौर भी था हमारे पास। एक सेकंड, इस तरह से हमारे पास इंडस वैली का एक्सटेंड था। तो इन्होंने बोला है 7 रिवर्स, तो 7 रिवर्स हमारे पास इस रीजन में है। ठीक है, बाद में जो एक्सटेंड करेंगी यमुना और गंगा वो उत्तर प्रदेश वाला रीजन आ जाएगा। यहाँ देखिए अफगानिस्तान, प्रेजेंट डे पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, JNK भी इसी में कवर हो जाएगा। रिवर सिंधु, इंडस का नाम है, इज आइडेंटिकल विद इंडस एंड रिवर पार एक्सीलेंस ऑफ आर्यंस। और अनदर रिवर कौन सी मैंशनड है? सरस्वती, यमुना और गंगा। ये तीनों रिवर्स इंपॉर्टेंट है। हिमालयास के बारे में इनको नॉलेज थी, और हिमालय के बारे में इनको क्या नॉलेज थी कि ये लंबी पीक्स हैं, सबसे मतलब हाईएस्ट पीक्स हैं। मंजूवंत है, जो मंजूवंत ये है हमारे पास सोमा प्लांट। सोमा क्या होता था? एक ड्रिंक होती थी जिसको अगर आपने कोई भी पुराने शोज देखे होंगे तो उसमें सोमरस करके एक टर्म यूज़ करी जाती है बार बार, सोमरस। तो ये ड्रिंक जहाँ से कलेक्ट की जाती थी वो प्लांट था, ये सोमा प्लांट। विंध्यास के बारे में नहीं था, तो विंध्यास आपको पता है कहाँ पर है? महाराष्ट्र और MP के बॉर्डर पे हैं ये। तो अगर ये इनके बारे में इनको नॉलेज नहीं है, इन विंध्यन रेंजेस के बारे में, दैट मीन्स ये ऊपर ऊपर के रीजन में ही होंगे, नीचे की तरफ इनकी नॉलेज नहीं है। दैट मीन्स इनकी जो टेरिटरी है वो विंध्यास से ऊपर ऊपर ही है। दैट मीन्स हम ये भी एट प्रेजेंट हम ये बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के रीजन में भी ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं तो इकॉनमी इनकी किस तरह से चलती थी। ऑब्वियसली मैंने ये बताया होगा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बाकी सारे मिल्क गिविंग एनिमल्स थे, बट एक्सेप्ट काऊ। काऊ की प्रेफरेंस वहाँ पर नहीं थी, बट जैसे ही वैदिक पीरियड आएगा काऊ की वैल्यू बढ़ जाएगी। काऊ को एक डाइटी की तरह यूज़ करे, मतलब पूछा जाएगा, एक देवी की तरह रिकग्निशन मिलेगा। और इन्हीं सब चीज़ों को आगे जब समझते हैं हम, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए सोसाइटी कैसी है? पेस्टोरल। पेस्टोरल आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम क्या होता है कि जो दूध और दूध के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, कैटल्स पे। काऊ अब मेन हो जाएगी, यहाँ देखिए काऊ मेन हो जाएगी। राजा या चीफ उसको को क्या बोला जाएगा? गोपति बोला जाएगा। और गोपति किसको बोला जाएगा? जो गायों की रक्षा करता होगा, दैट इज हु प्रोटेक्ट्स द काउस। ऋग्वेद में गोधुली एक टर्म यूज होती थी, वो किसके लिए यूज होती थी? टाइम को मेजर करने के लिए। और गव्युति किसके लिए? डिस्टेंस के लिए। आप देख सकते हो कि मैक्सिमम टर्म्स आपकी काऊ के आसपास ही हैं, गो, गव। तो ये इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से रिवाइंड करके भी देख लेना ये, या आप जब नोट्स बनाओगे तो वहाँ पर इनको नोट कर लेना, डिस्टेंस और टाइम के लिए कौन सी टर्म्स यूज़ की जा रही है। डॉटर इज कॉल्ड दुहित्री, वन हु मिल्क्स द काउस। किनशिप मतलब आप ब्लड में किस तरह से रिलेटेड हो, तो वो उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती थी, गोत्रा। और गोत्रा आज भी यूज़ होता है हमारी सोसाइटी में। जो वेल्दी पर्सन होगा उसको बोला जाएगा गोमत। मतलब उस टाइम ये होता था कि जिसके पास काउस का नंबर्स हाईएस्ट होगा वो सबसे रिचेस्ट पर्सन हो जाएगा। टर्म्स जो कन्फ्लिक्ट और बैटल के टाइम यूज़ हो रही हैं, गविष्ठी, गवेसन, गव्यत और इस तरह की टर्म्स जो भी यूज़ हो रही हैं, वो ऑब्वियसली उस टाइम पर जो वॉर होगी वो एक ही चीज़ के लिए होगी, दैट इज़ काउस। किसके पास ज़्यादा काउस हो जाएंगी वो ज़्यादा रिच पर्सन हो जाएगा या रिच क्लैन हो जाएगा। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर था, पूछ लिया जाए अगर एग्रीकल्चर कैसा प्रैक्टिस होता था ड्यूरिंग ऋग्वेदा टाइम, तो वो हम बोल सकते हैं कि कैसा था, शिफ्टिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर ग्रेन्स थे, कौन से थे? बार्ले एंड यावा। इस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये स्लाइड्स जो बनाई हैं ये सारी इंपॉर्टेंट ही होती है, इनको लास्ट टाइम पेपर से पहले देखना होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंटली। नेक्स्ट देख लेते हैं जो रिवर्स थी उस टाइम पर और रिवर्स के नाम जो आज प्रेजेंट में है। ऋग्वेदिक नाम क्या है? यहाँ देखिए, सिंधु,
और सिंधु किसका प्रेजेंट नेम है? सिंधु इसका एंशंट नाम किसका है? इंडस का। या वत्सिता या वित्सता किसको बोला जाता है? प्रेजेंट डे झेलम को। अस्किनी किसका है? चिनाब का। वैसे पुरुषिनी है रावी का। विपासा है ब्यास का। शतुद्री है सतलुज का। सरस्वती है घग्गर का। और सादनीरा किसका है? गंधक का। ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, आप इनको एक बार देख लेना। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं जो एंशियंट नेम्स हैं रिवर्स के, ये इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब सोसाइटी के बारे में समझ लेते हैं। सोसाइटी किस तरह से है, ठीक है। तो ट्राइब्स को क्या बोला जा रहा है? जन से ही जनपद बनेंगे और जनपद से ही महाजनपद बनेंगे। ये नेक्स्ट जैसे जैसे हमारा आगे सिलेबस या कोर्स बढ़ता जाएगा हम वहाँ पर आपको बता देंगे। ट्राइब जो चीफ है उसको क्या बोल दिया जाएगा? गोपति। गोपति किसी और टर्म के लिए भी यूज़ होता है, बताना आप कमेंट्स में कौन है। ही वॉज द लीडर इन अ बैटल, ठीक है। प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब। वॉरियर कैटेगरी को क्या बोला जाता है? राजन्य। राजन्य। जो विस है, मैनी क्लैंस विस टुगेदर फॉर्म्ड अ ट्राइब। तो ट्राइब क्या विस से बनेगा। और इसी तरह से सोशल यूनिट क्या बन जाएगी यहाँ पर? कुल। जिसको हिंदी में लिखो तो कुल ही आएगा, बट इंग्लिश में लिखोगे तो कुला लिखते हैं। और द फैमिली। और कुलाप वॉज द हेड ऑफ फैमिली। जो हेड ऑफ फैमिली होंगे उनको क्या बोला जाएगा? कुलाप। सोसाइटी कैसी है? यहाँ पर पैट्रियार्कल है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कैसी सोसाइटी है। एक पॉइंट यहाँ और इम्पोर्टेंट रखिए कि वुमेन्स की जो प्रेजेंस है या वुमेन्स की जो डिग्निटी है वो यहाँ तक अच्छी रहेगी ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम। बट जैसे ही ऋग्वेदा के बाद अदर जो भी वेदास आएंगे उन टाइम पर वुमेन्स का जो स्टेटस होगा सोसाइटी में वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए कि इम्पॉर्टेंट पोजीशन है वुमेन्स की। उसके बाद वो क्या कर रही हैं? भजन बना रही हैं, मंत्र बना रही हैं। रिसीव्ड उपान्य संस्कार, मतलब ये एक तरह का अवार्ड हम बोल सकते हैं उस टाइम जो दिया जाता था वुमेन्स को। राइटर ऑफ ऋग्वेदा क्लासिफाइड द अदर ग्रुप्स एज दासास एंड दास्यूस। दासास और दास्यूस किनको बोला जा रहा है? जो सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को। नेक्स्ट, वेरियस ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ वीवर्स, स्मिथ्स, कारपेंटर्स, लेदर वर्कर्स, चैरियट मेकर्स, ये और प्रीस्ट्स, ये सब वेदों के टाइम पर सोसाइटी में प्रिवेलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉलिटी किस तरह से चल रही है ये आपको पता है। राजा या चीफ को क्या बोला जा रहा है? गोपति। ट्राइबल कन्फ्लिक्ट में क्या होता था? ट्रिब्यूट्स देनी पड़ती थी एंड प्रेजेंट्स। बाली बाली किसको बोला जा रहा है? ट्रिब्यूट्स को। ट्रेसिस ऑफ इलेक्शन, मतलब उस टाइम पर इलेक्शन भी हो रही है फॉर गोपति चुनने के लिए। ट्रेसिस ऑफ इलेक्शन बाय द ट्राइबल असेंबली कॉल्ड समिति। समिति भी वहाँ पर थी। समिति वॉज द नेशनल असेंबली ऑफ द पीपल। कलेक्शन हो रही है पीपल्स की, जैसे प्रेजेंट डे में पंचायत आती है, पंचायत हाउस में जब लोग इकट्ठे होते हैं, उस तरह से। किंग वॉज असिस्टेड बाय फंक्शनरीज, मेनली कौन होते थे उनमें? पुरोहित होते थे। रिलीजियस एडवाइजर ऑफ द किंग, फॉलोड बाय सेनानी जो आर्मी का लीडर बनेगा। इंपॉर्टेंट फंक्शन पुरोहिता ये हो गए, ठीक है। पुरोहिता कौन हो गया? प्रीस्ट। सेनानी लीडर ऑफ द आर्मी। ग्रामीणी कौन हो गया? हेड ऑफ द विलेज। जैसे आज कौन होता है? सरपंच, क्योंकि सिटीज़ तो थी नहीं उस टाइम पर। जो सिटीज़ थी वो कोलैप्स हो चुकी हैं, इंडस वैली वाली। अब जब नेक्स्ट आएगा तो तब देखेंगे। इंपॉर्टेंट ट्राइबल असेंबलीज कॉल्ड सभा। सभा उस टाइम भी कंसेप्ट था, आज भी है। समिति, काउंसिल ऑफ क्लैन। विधाता, पेरेंट फॉक असेंबली। विधाता हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल फंक्शन या गन। ऋग्वेदिक रिलीजन ही उस टाइम पर था। कोई जो आज रिलीजन है वो रिलीजन उस टाइम पर एग्जिस्टिंग में नहीं थे। प्रिमिटिव यही थे इनिशियल स्टेज में। चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेदिक गॉड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लेना कौन से गॉड को क्या बोला जा रहा है। जितने हो सकेंगे उतने ट्राई करना याद करने की, कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर ही देगा। अग्नि,
ये आपको समझ आ जाएगा। वरुण वाटर से रिलेट कर लेना। सूर्य मतलब सूर्य तो आपको पता ही है, एक ऐसा भगवान जो एक रथ पे बैठे हैं, जिसको 7 घोड़े दौड़ा रहे हैं। सावित्री गॉड ऑफ लाइट। मित्र सोलर गॉड। पुशान मैरिज का गॉड। विष्णु हु कवर्ड अर्थ विथ 3 स्टेप्स या उपाक्रम। रुद्रा गॉड ऑफ एनिमल्स। दायुस ओल्डेस्ट गॉड एंड फादर ऑफ द वर्ल्ड। अश्विनी। तो इस तरह से ये सारे सारे क्या हैं, ऋग्वेदिक गॉड्स हैं, जिनको उनके जहाँ पर उनका स्कोप या जहाँ पर वो जिसके लिए वो पूजे जा रहे हैं वो ये वाले फीचर्स रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद वैदिक पीरियड में इतना ही पूछा जा सकता है, इससे बियॉन्ड कुछ ज़्यादा होगा नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। तो लेटर वैदिक पीरियड हमारे पास कितना रहा, 400 सालों का। ठीक है। दे यूज्ड पॉटरी। पॉटरी पूछी जाती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कौन सी यूज़ की जा रही है, PGW, दैट इज़ पेंटेड ग्रे वेयर। मतलब जो भी घड़ा जैसा बना जाएगा, लेट सपोज एक घड़ा की एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरह से घड़ा बनाया जाएगा, उसके ऊपर ग्रे कलर किया जाएगा। इस तरह से ग्रे होगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह से उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दी जाएगी ग्रे से, तो इसको बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। इसी तरह से डिफरेंट जब आएंगे तो हम उनको देख लेंगे। नेक्स्ट है ओवर 700 पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स हैव बीन लोकेटेड। अब साइट्स मिलने का बेनिफिट ये होता है कि ये कितनी दूर तक एक्सटेंड हो चुके हैं या कितने इनकी सेटलमेंट्स हैं हमारे पास। अगर 700 मिल रही हैं तो ऑब्वियसली 700 से ज़्यादा जगह पर ही लोग रह रहे होंगे। इम्पॉर्टेंट है अपर गंगा बेसिन में, मतलब गंगा के ऊपर वाले रीजन में, अतरंजी खेरा, अच्छी छत्रा, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, भगवानपुरा, ये नाम तो आपको इम्पोर्टेंटली पता ही होंगे। हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, भगवानपुर जगह आज भी है, दिल्ली वाले रीजन में जाओगे तो वहाँ पर है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स आयरन का। हाँ, इंडस वैली से रिलेट करोगे तो इंडस वैली में मैंने बोला था उनके पास कौन कौन से मेटल है, कॉपर है, टिन है, गोल्ड है और सिल्वर है। लेकिन वहाँ पर आयरन का कंसेप्ट नहीं था, आयरन नहीं था उनके पास। ये बार बार पूछा जा रहा है, इवन यूपीएससी भी इस चीज़ को बार बार पूछ लेता है। वैसे ही इनके पास, और इनके पास कौन सा मेटल है अब वैदिक पीरियड में, कौन सा मेटल मिल जाएगा इनको, आयरन। आयरन यूज़ होगा वैदिक पीरियड में, लेकिन आईवीसी के टाइम पर नहीं था। वैसे ही आईवीसी के टाइम एक और चीज़ बताई थी कि सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, दैट इज़ मिल्क गिविंग एनिमल्स सारे थे एक्सेप्ट काऊ। लेकिन काऊ यहाँ पर आ जाएगी, कहाँ पर, वैदिक पीरियड में काऊ की ही वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन चीज़ों को रिलेट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट, आयरन वॉज फर्स्ट यूज समटाइम बिटवीन 1000 to 800। तो यही पीरियड है वैदिक पीरियड के साथ साथ, एंड हैज़ बीन मैंशनड बाय आर्यास या आर्यंस। तो आर्यंस ने इसको यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं जोग्राफिकल नॉलेज। जोग्राफिकल नॉलेज अब लेटर वैदिक पीरियड की किसके पास है, किसकी नॉलेज आ चुकी है, अरबियन सी की। दैट मीन्स अब वेदों का जो टीचिंग्स हैं वो स्प्रेड हो रही हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। अब जहाँ जहाँ वेदों को पढ़ा जा रहा है उसके बाद लोग वहाँ पर सेटल हो रहे हैं और वही अपनी न्यू राइटिंग्स या न्यू बुक्स कंपाइल कर रहे हैं, और उन्हीं बुक्स में ये सब नॉलेज भी मिलती जाती है। इसी तरह से हम हिस्ट्री को रिलेट कर करके पढ़ते हैं। अरबियन सी, इंडियन ओशन का भी उनको पता है। अब इंडियन ओशन के साथ साथ हिमालयास का भी पता है, मतलब वैदिक पीरियड से अब ये एक्सटेंड हो चुके हैं। सतपथा ब्राह्मणा मेंशन्ड अग्नि। अग्नि को क्या बताया है, बर्निंग फॉरेस्ट बिटवीन रिवर सरस्वती एंड रिवर गंडक, सादनीरा गंडक, बीइंग कैरिड बाय द रूलर विदेहा माधवा। ये रूलर का नाम है। ये सब इन सब चीज़ों को अपनी बुक्स में दिखा रहे हैं। नेक्स्ट बात करें तो इकोनॉमी। इकोनॉमी कैसी थी, ऑब्वियसली स्टेबल होगी, क्योंकि लड़ाई झगड़े जितने थे वो लिमिटेड थे, काउज के लिए ही थे, और जो ले लेता वही लीडर बन जाता। सेटल लाइफ थी, एग्रीकल्चर पे थे,
शिफ्टिंग एग्रीकल्चर था, और टैक्स किस में कलेक्ट किया जा रहा था? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। टैक्सेस वर प्रोबेबली डिपॉजिटेड टू ऑफिसर, क्या नाम था उसका? संग्रहित्री। लेटर वैदिक टेक्स्ट ऑल्सो मेंशन भागदुघा इन रिगार्ड ऑफ टैक्सेशन। राइस और व्रीही एक फूड डाइट का पार्ट बना था अलॉन्ग विद बार्ले एंड व्हीट। मिक्स फार्मिंग शुरू हो चुकी थी। मिक्स फार्मिंग का कंसेप्ट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ज्योग्राफी जब कवर करेंगे वहाँ समझा दिया जाएगा। बिसाइड ये मेटल देखिए, अब गोल्ड भी पता है, गोल्ड आईवीसी के पास भी था, टिन भी था उनके पास, लेड नहीं था, सिल्वर था, आयरन नहीं था, तो इनको कौन सा मिला है? अब आयरन मिल चुका है। निशाक एंड सतमाना वर यूज्ड एज ए कन्वीनियंट यूनिट्स ऑफ वैल्यूज बट वर नॉट ऑफ कॉइन्स। तो ऑब्वियसली ये यूनिट्स किसी और चीज़ को मेज़र करने के लिए होंगे, कॉइन्स मतलब करेंसी के लिए तो नहीं थे। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ पॉटरी। अब पॉटरी हमें क्या करती है? डिफाइन करती है कि आप कितने अपडेटेड हो। आप देख सकते हो जैसे पहले एंशियंट टाइम में तो हमें इतना पता नहीं है कि किस तरह से पानी पिया जाता है, ऑब्वियसली हाथों से पिया जाता है। तो फिर जब पॉटरी का कंसेप्ट आया, पॉटरी हमारे पास डिफरेंट फेजेस से हुई है। आज उसके बाद क्या 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 कंसेप्ट है? आपने हम ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट टाइप डिज़ाइंस में बॉटल्स आ चुकी हैं जिनमें आप पानी को स्टोर कर रहे हो, या आप डिफरेंट टाइप्स के यूटेंसिल्स बर्तन यूज़ कर रहे हो फॉर स्टोरेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो ये आपकी क्या दिखा रही है? एक तरह से अपग्रेडेशन दिखा रही है। बॉटल्स टू सम एक्सटेंट हम बोल सकते हैं बाद में होंगे, यूटेंसिल पहले आ चुके हैं क्योंकि मिट्टी के ही चल रहे हैं। उसके बाद बॉटल्स जब आएंगी तो बॉटल्स में भी डिफरेंट टाइप्स आ चुकी हैं। एंशंट के टाइम पर किसी तरह से डिफरेंट वे में पानी को स्टोर किया जाता है, उसके बाद डिफरेंट वे में। तो इस तरह से मॉडिफिकेशन हो रही है टाइम टू टाइम चीज़ों की, जिससे हमें ये पॉटरी के थ्रू हम ये समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हमारी डेवलपमेंट हुई है। जैसे सबसे पहले यूज़ कर रहे थे हम ऑकर कलर्ड पॉटरी, ठीक है, उसका फेज रहा हमारे पास 200 सालों तक। उसके बाद आई चैल्कोलिथिक पीरियड में, वहाँ पर हमने यूज़ किया ब्लैक एंड रेड वेयर, मतलब वहाँ पर ब्लैक और रेड कलर को यूज़ किया जा रहा है पोस्ट हड़प्पन पीरियड में। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास पेंटेड ग्रे वेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में। ये देखिए यहाँ पर इसको कर लीजिए आप 500 पोस्ट वैदिक पीरियड में। उसके बाद आ जाएगा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न मतलब अब लोकेशंस भी डिफाइन होना शुरू हो चुकी हैं। तो ये फेज रहा हमारे पास 500 से 100 तक, 400 साल तक, दैट इज प्री मौर्यन पीरियड में। उसके बाद रेड स्लिप्ड वेयर, मतलब अब स्मूथनेस आ चुकी है, वर्ड्स भी डिफाइन कर रहे हैं। पहले रफ सी आउटलुक में बर्तन बनाए जा रहे थे, अब स्मूथनेस भी आ जाएगी उनमें, मतलब फर्निशिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो उसका फेज रहेगा हमारे पास 500 सालों तक। 2200 से 0 तक जाएंगे और 0 से फिर आगे 300 जाएंगे, मतलब ये 2 + 3 दैट इज़ 500 ईयर्स का ये फेज रहेगा फॉर द पॉटरी। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉलिटी। ओके, पॉलिटी की बात करते हैं अब। तो पॉलिटी में क्या होगा? पावर ऑफ किंग बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली अब डेवलपमेंट हो रही है तो पावर भी बढ़ेगी और इकोनॉमी भी बढ़ेगी। किंग वर नोन विद डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। क्या कहने लगे? कुछ राजा भी बोलने लगे। किंग अब क्या होने लगा? क्षत्रिय होने लग पड़ा, वर्ना सिस्टम आ जाएगा। वर्ना सिस्टम हाँ बोल सकते हैं। ऑफिस ऑफ मोनार्क वॉज जनरली हेरिडेटरी। तो हेरिडेटरी आप किसी भी चीज़ को करते हो तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एलिमेंट माना जाता है। हेरिडेटरी होता है जैसे कोई एक पर्सन है जो, अगर ये पर्सन नहीं रहता है तो इसकी जॉब इसके बेटे को मिल जाएगी, या अगर ये भी नहीं रहता है तो इसके, मतलब ये फैमिली वाइज चलेगी। अब अगर फादर एबल है तो क्या गारंटी है कि बेटा भी एबल निकलेगा? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो इसीलिए कंपटीशन का कंसेप्ट है हमारे पास कि एग्ज़ाम क्लियर करो और जॉब लो, किसी के लिए कोई हायरार्की वाला सेटअप नहीं रहेगा।
Though we get some evidence of election in Atharva Ved, पॉपुलर चॉइसेस सीम्स टू बी लिमिटेड टू द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली। कुछ चीज़ें तब भी हमारे पास क्या थी, रॉयल फैमिलीज के लिए ही थी। असेंबलीज वर डोमिनेटेड बाय नोबल्स एंड एफ्लुएंट पीपल्स। वुमेन्स का यहाँ देख लीजिए, नॉट परमिटेड टू अटेंड द असेंबलीज, दैट इज वुमेन्स का अब स्टेटस धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। सभा समिति में कंटिन्यू टू होल्ड ग्राउंड बट द इंस्टीट्यूशन कॉल विधाता अब वो खत्म हो चुका है। विधाता जिसको बोला जा रहा था वो गुम हो चुका है। नेक्स्ट है टर्म राष्ट्र, मतलब नेशन, वॉज अपेयर्ड फॉर द इन दिस पीरियड टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड वॉरफेयर स्टार्टेड। मतलब वह प्रॉपर्टी, पहले सिर्फ काउस के लिए लड़ाई हो रही थी, अब लैंड के लिए हो रही है। लैंड के साथ साथ वॉर हो रही है, अब वॉरफेयर ये शुरू हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स अब स्टार्ट हो जाएंगी। उस टाइम पर ये यज्ञ होते थे, डिफरेंट तरह के यज्ञ सुने होंगे आपने, अश्वमेध, राजसूय, उनके मतलब समझ लेते हैं। अश्वमेध यज्ञ, तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक घोड़ा होता था जिसकी पूजा करके उसको भगाया जाता था, उसको रन करने के लिए बेच दिया जाता था। तो जहाँ जहाँ से वो घोड़ा घूम कर आता था वो एरिया उस राजा का हो जाता था। आपने ये इंसिडेंट देखा होगा रामायणा में। तो रामायणा में क्या श्री राम ने अपना घोड़ा अश्वमेध यज्ञ के बाद भेजा था, जिसको आगे उन्हीं के बच्चों ने पकड़ लिया था, लवकुश ने। तो उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, फिर वो दो राजा अपने आप में कन्फ्रंट करते हैं, उन दोनों की लड़ाई होती है और जो लड़ाई जीत जाता है उसके अकॉर्डिंग फिर रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ यज्ञ है राजसूय। तो इसमें क्या है, कंसिक्रेशन सेरेमनी है विच कन्फर्म सुप्रीम पावर टू द किंग। तो पावर जब राजा की सबसे ज़्यादा हो दे दी जाती है राजा को, उस यज्ञ को क्या बोला जाता है, राजसूय। नेक्स्ट है रत्नावंशी या रत्नाविरसी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ राजसूय सेरेमनी वेयर इन रॉयल ऑफिशियल्स ऑल्सो रत्नीन्स वुड इन्वोक द वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड्स करवा देते हैं थ्रू यज्ञ। नेक्स्ट है वाजपेय। तो चैरियट रेस होती है ये, विच मैन टू री एस्टैब्लिश किंग सुप्रीमेसी। तो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट पर्सन अपने रथों को इस रेस में भेजते हैं और जिसका रथ जीत जाता है वो जीत जाता है और वो राजा बन जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बिसाइड पुरोहितास सेनानी ग्रामीणी, बिसाइड पुरोहितास सेनानी और ग्रामीणीज वी हेयर न्यू ऑफिसर्स, सेनानी और ग्रामीणी एंड रतोनीस, ये सारे राजा के एडवाइजर्स बन जाएंगे। सुता किसको बोला जाएगा, जो रथ चला रहा है। शता चैम्बरलेन और अक्सवाप वॉज गेम कंपेनियन ऑफ द किंग। तो सोसाइटी की यहाँ हेडिंग है। सोसाइटी क्या है, डिवाइड हो चुकी है अब किसमें, वर्णास में। 4 वर्ण आएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। Upper 3 classes were known as द्विज और ट्वाइस बॉर्न। द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन अब खत्म हो चुकी है। गोत्रा फर्स्ट अपेयर्ड इन अथर्ववेद मीनिंग क्लैन। इंस्टेंस अब यहाँ पर चाइल्ड मैरिज शुरू हो जाएगी। कास्टिज में जो हमारे पास वर्णास थे अब वो कास्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। बेसिकली कास्ट का कंसेप्ट आया था, जिस तरह से वो पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहा था उसी तरह से कास्टिज बन चुकी थी। तो एजुकेशन बिकेम एन इन्वेस्ट्योर सेरेमनी कॉल्ड उपनयन। व्रतास वर आर्यंस आउटसाइड ऑफ द पेल ऑफ ब्राह्मणिज्म हु स्पोक प्राकृत लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ मैरिज, तो 8 टाइप की मैरिजेस उस टाइम पर होती थी। कुछ इसमें से आज भी प्रेवलेंट है और कुछ बहुत माइन्यूट लेवल पे ही आज भी होती हैं। पहली है ब्रह्म, अरेंज मैरिज होती है बॉय और गर्ल के बीच में ऑफ सेम क्लास, जहाँ पर डाउरी नहीं ली जाती है। देवा, जहाँ पर फादर वुड प्रेजेंट हिज डॉटर टू ए सैक्रिफिशियल प्रीस्ट एज ए पार्ट ऑफ प्रीस्ट फी, मतलब अपनी बेटी को वो प्रीस्ट को दे देते हैं। नेक्स्ट है अर्स, यहाँ पर ए टोकन ब्राइड प्राइस ऑफ ए काउ एंड ए बुल वॉज पेड टू फादर एज ए ऑफ द डॉटर।
यहाँ पर शादी के साथ साथ एक गाय और बैल का जोड़ा भी दिया जाता है। प्रजापत्य में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मैरिज फादर गिव मैरिड ऑफ हिज डॉटर विदाउट एनी डॉरी एंड विदाउट आस्किंग फॉर ब्राइड प्राइस। तो यहाँ पर सिंपल शादी करवा दी जाती है। नेक्स्ट है गंधारा, इट टुक प्लेस विद द कंसेंट ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन एंड वाज फ्रिक्वेंटली कैरिड आउट इन सीक्रेट। तो ये शादी क्या कह सकते हैं हम, प्रजापत्य और गंधारा टाइप की मैरिज आज भी हमारी सोसाइटी में है। नेक्स्ट है असुरा, यहाँ ब्राइड परचेज की जा रही है। राक्षस में वुमेन को ज़बरदस्ती अपनी ब्राइड बनाया जा रहा है। और पिशाच में तो वो होता है सिडक्शन, या हम बोल सकते हैं कि वुमेन को पहले रेप किया जाता है या इस तरह से उनको पिक करके उनसे ज़बरदस्ती शादी की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिलीजन में क्या था, 33 डाइटीज थे, मतलब 33 तरह कोटि के देवी देवता, ठीक है, जिसमें से इम्पोर्टेंट हैं पृथ्वी, आदिति, रुद्रा, जो हमने लेटर वैदिक पार्ट में है, ठीक है। रिलीजियस सेक्रीफाइसेस बिकेम मोर इम्पोर्टेंट एंड इलेबोरेटेड, ठीक है। यज्ञास शुरू हो चुके हैं, यज्ञ शुरू हो चुके हैं अब। 17 प्रीस्ट हु हेडेड बाय 4 हेड प्रीस्ट, होत्री, उक्तर, अध्वर्यु, ब्राह्मणा। फॉर परफॉर्मिंग यज्ञा द प्रीस्ट वर रिवॉर्डेड जनरसली एंड गिव दक्षिणास लाइक काउस, पोर्शन ऑफ टेरिटरी। उपनिषद इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पर। फर्स्ट रिएक्शन टू ब्राह्मणिकल डोमिनेंस विच अपेयर टूवर्ड्स द एंड ऑफ वैदिक पीरियड, स्पेशली पंचाला एंड विदेहा में। उपनिषद थॉट सेंटर्स अराउंड द आइडिया ऑफ सोल, आत्मा का कंसेप्ट अब आ जाएगा, एंड नॉट सेक्रीफाइस। वैदिक लिटरेचर में हमारे पास क्या है, वेदास ही हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 तरह के वेद हैं हमारे पास। ऋग्वेद में हमारे पास 1028 मंत्र हैं, या हम बोल सकते हैं भजन है, ठीक है। डिवाइडेड 10 मंडलों में, 10 बुक्स में है, जिसमें से 2 से 7 पुरानी वाली हैं, बाकी एड ऑन है। सामवेद में क्या है, इन सामवेद ऑल ऑफ इट्स वर्सेस एक्सेप्ट 75 आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेद। Songs were meant to be sung during Soma sacrifices, Uktari, Tandmaha and Jaiminiya. Brahmanas are attached to it. यजुर्वेद में क्या है, सेक्रीफाइसेस हैं या यज्ञ की जो जिस तरह से किए जाएंगे, और रिसाइटेड बाय अध्वर्य। यजुर्वेद इज इन प्रोज वाइल ऋग्वेदा इन वर्स। सतपथ, तैत्तरीय, ब्राह्मणावर, इसको भी अटैच किए गए। अथर्ववेद में क्या है, मैजिकल फॉर्मूलाज हैं, मैजिकल कंसेप्ट्स हैं, मैजिक्स के थ्रू कैसे चीज़ों को रन करवाया जा रहा है, सो दैट उसमें हमारी प्रॉब्लम्स का निवारण हो, ठीक है। इट इज़ सपोज टू बी ए नॉन आर्यन वर्क, इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम त्रय। इट कंटेन्स गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट हमारे पास ब्राह्मणास हैं। तो ब्राह्मणास में क्या है, साइंस ऑफ सेक्रीफाइस डेल्ट बाय ब्राह्मण्स। आर्यांक्स में क्या है, फॉरेस्ट बुक्स हैं। उपनिषद लिटरली मीन टू सिट नियर समवन, ठीक है। ये 1108 हैं, ड्वेल्स इन आत्मन एंड ब्रह्म में। वेदांग ये हमें ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बताते हैं, सूत्रास में लिखे गए हैं, और दे कंटेन शिक्षा, फनेटिक्स, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको देख लेना एक बार अच्छे से। एंड आर फिक्स्ड इन नंबर। यस्क निरुक्त इज द ओल्डेस्ट लिंग्विस्टिक टेक्स्ट, और पाणिनि अष्टध्यायी इज द ओल्डेस्ट इंडियन ग्रामर। ये दोनों पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी देख लेना। सूत्राज में क्या है, तो कल्प सूत्राज हमारे पास 3 डिवीजन में है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र। स्रोत सूत्र में क्या है, लार्ज पब्लिक सेक्रीफाइसेस होते थे। गृह सूत्र में क्या है, डोमेस्टिक सेक्रीफाइसेस हैं, लाइक बर्थ, नेमिंग। शल्ब सूत्र में क्या है, वेरियस काइंड्स ऑफ मेजरमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्रीफिशियल अल्टार्स। इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स। इंपॉर्टेंट उपवेद कौन से हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्पवेद। पुरानास 18 थे हमारे पास, एंड इंक्लूड लिस्ट ऑफ ओल्ड डायनास्टीज।
धर्म शास्त्र में हमारे पास क्या है, लॉ और जुडिशियल के प्रोसीजर्स हैं। इंपॉर्टेंट धर्म शास्त्र में मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, यज्ञवल्क स्मृति और नारद स्मृति। ये पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पूरी स्लाइड को एक बार फिर से देख लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट स्लाइड में हम करेंगे मौर्यन या प्री मौर्यन स्टेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। टिल देन, goodbye guys and have a nice day.